नमस्कार दोस्तों। टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। दोस्तों इधर जो आपने 2-3 वीडियो हमने अभी इस यूट्यूब चैनल पे आपने देखे होंगे, तो हमने आपको इसमें बाबर, हुमायूं और अकबर से रिलेटेड जितने भी पिछले साल के प्रश्न पूछे गए हैं उनकी चर्चा कर चुके हैं। आज के वीडियो में दोस्तों मुगल वंश के जहांगीर पे चर्चा करेंगे और इसमें लगभग 90 प्रश्न के आसपास होंगे और इससे उम्मीद है कि जो जहांगीर से प्रश्न अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं उससे बाहर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। दोस्तों यहाँ पे कौन कौन से जहांगीर के प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों पहला प्रश्न है जहांगीर से रिलेटेड कि एग्जाम में पूछा गया है कि 2 अस्पा और सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की। तो दोस्तों ये जहांगीर ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था ये जात और सवार से लेके, तो ये इसमें सभी कथन सही है। कौन कौन से? पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। पहला प्रश्न है कि जात और सवार पद पद प्रदान किए जाते थे, बिल्कुल सही। दूसरा है मनसबदार अनुवांशिक अधिकारी नहीं होते थे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अनुवांशिक नहीं होते थे। अनुवांशिक का मतलब ये नहीं कि वंशानुगा कि अगर ये एक मनसबदार है तो जरूरी नहीं कि इसका पुत्र जो बाई हो ये भी मनसबदार हो, तो ये अनुवांशिक नहीं होते थे। तीसरा दोस्तों स्टेटमेंट है कि मनसबदार 3 वर्ग के थे, ये भी सही है। अगला दोस्तों प्रश्न है इंपॉर्टेंट कि मुगलों और मेवाड़ के राजा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी। दोस्तों ये भी जहांगीर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोग गलत हो जाते हैं। चित्तौड़ के राजा कौन थे? राणा महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप और अकबर के समय तो कभी भी चित्तौड़ की संधि नहीं हो पाई, लेकिन जब महाराणा प्रताप के आगे वाले जो वंशज आए, सक्सेजर आए, उन्होंने क्या किया? मुगलों से संधि कर ली। और ये किसके समय हुई थी दोस्तों? जहांगीर। अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न किसे भेजा था। दोस्तों हाकिंस को भेजा था। और हाकिंस कब से कब तक रहा? 16 से 8 में आया था और 1611 तक रहा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे ये आपको बिल्कुल रट लेना है और जिन्हें पता है तो जो ना पता है वो नोट कर ले। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन जहांगीर के दरबार में प्रथम ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया था? विलियम हॉकिंस। कब? 1608। तो ये बेसिकली आया था तो अकबर के लिए था, लेकिन जब तक ये आया इंडिया में तब तक अकबर की तो मृत्यु हो चुकी थी, तो ये हॉकिंस के दरबार में फिर आया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया। दोस्तों ये हाकिंस था, इसी को ही खान की उपाधि दी गई, खान की। अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी। तो ये विलियम हॉकिंस। ये 2 तरीके से प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि जो हॉकिंस के बाद कौन आया, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था किसके शासनकाल में? दोस्तों यही इसका राइट आंसर है, जहांगीर। तो हॉकिंस के बाद कौन आया? थॉमस रो। ये आया था 1615 या कोई 1616 भी लिखा होता है। और दोस्तों अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? तो दोस्तों 1615। इसका राइट आंसर है 1615। और वर्तमान में अभी आज किसका मतलब ये ताजपोशी हुई है, वो है दोस्तों चार्ल्स थर्ड या जेम्स थर्ड है, देख लीजिएगा। चार्ल्स थर्ड ये जहां तक उनका आज नाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जहांगीर ने थॉमस रो को कहां मिलने का अवसर दिया था। दोस्तों इसका राइट आंसर है अजमेर। तो आप ये भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू तक आया। तो दोस्तों यही थॉमस रो या टॉमस रो, इनका अलग अलग, कहीं टॉमस रो लिखा होता है, कहीं थॉमस रो। तो यही आए थे कहां से? अजमेर से मांडू तक जहांगीर से मिलने के लिए। अगला प्रश्न है कि मुगल शासन में आने वाले कौन सा अंग्रेज यात्री जहांगीर के साथ शिकार खेलने गया था। दोस्तों इसका राइट आंसर है थॉमस रो। अगला एक प्रश्न महत्वपूर्ण है जहांगीर से रिलेटेड कि एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यांकन विवरण दिया हुआ कौन था। दोस्तों ये फ्रांसिस्को पेलसर्ट थे। फ्रांसिस्को पेलसर्ट कौन थे? ये डच पर्यटक थे और उन्होंने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यांकन किया है अपनी किताब में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इनकी कौन सी किताब थी जो इन्होंने लिखी थी, देखें कौन बताता है। और जिन्हें ना पता है तो कमेंट में आपको इसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है। तो दोस्तों 2 है, एक तो बाबर है और दूसरा जहांगीर है। तो इसका ये आप लोग बताइए, इसका बाबर का काबुल में है और जहांगीर का कहाँ है? लाहौर में, अनारकली बाजार में। और उसके एक तरफ अनारकली का मकबरा है, दूसरी तरफ मेहरुन्निसा का मकबरा है। अगला प्रश्न है कि सम्राट जहांगीर को दफन कहाँ किया गया था। दोस्तों लाहौर। ये एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। लाहौर में कहा दोस्तों? अनारकली बाजार के पास। अगला प्रश्न है कि
डच पर्यटक फ्रांसिस्को पेलसर्ट की पुस्तक जिसे जहांगीर के समय का विवरण दिया, उसका क्या नाम था दोस्तों? रिमांस्ट्री। यही मैंने अभी आपको पूछा था, यहाँ पे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। उसका किताब का नाम क्या है? रिमांस्ट्री। तो रिमांस्ट्री में इसने जहांगीर के शासनकाल का बारे में बताया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? दोस्तों ये जहांगीर। और दूसरा कौन है? बाबर। अगला प्रश्न है कि मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? दोस्तों जहांगीर। अगला प्रश्न है कि जहांगीर के समय सबसे सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कौन थे? दोस्तों तो जहांगीर के समय सबसे बेहतरीन चित्रकार थे उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। तो उस्ताद मंसूर और अबुल हसन का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित चित्रकारों में किसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि दी? और एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर है अबुल हसन। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दोस्तों ये तो हो ही चुका है कि नादिर उल जमा की उपाधि किसे दी गई? अबुल हसन। और अबुल हसन किसके दरबार में रहता था? जहांगीर के दरबार में। और दूसरा कौन था? उस्ताद मंसूर। तो ये उस्ताद मंसूर जो दोस्तों था, ये पशु पक्षियों की चित्रकारी बहुत अच्छे तरीके से करता था। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि जहांगीर कालीन निम्नलिखित में किस चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि दी? दोस्तों ये मंसूर को दी। तो आप मंसूर, इसमें रा आता है और असर में भी रा आता है। तो आप लोग इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि मंसूर और नादिर उल असर। तो आप एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मैंने भी आपको बताया, पशु पक्षियों की चित्रकारी कौन करता था? मंसूर। एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि बाबर, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो दोस्तों जहांगीर ने लिखी। और ये जहांगीर ने क्या लिखी? एक बार फिर से आप प्रश्न देख लीजिए। बाबर, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? जहांगीर। और दोस्तों जो बाबर ने लिखी थी, आप लोग कमेंट करके बताइए वो किसमें लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि जहांगीर की आत्मकथा तुजु के जहांगीरी की प्रस्तावना किसने लिखी? तो ये जहांगीर की कौन सी आत्मकथा थी? तुजु के जहांगीरी। उसकी प्रस्तावना यानी किसने लिखी? मोहम्मद हादी। तो आपको ये भी एग्जाम में पूछा चुका है। मुझे उम्मीद है कि इससे बाहर जाने की संभावना बहुत कम है। अगला प्रश्न है कि अबुल फजल के हत्यारे को किसने पुरस्कृत किया था? दोस्तों जहांगीर। ये भी आपको याद रखना है। फिर दोस्तों जहांगीर के दरबार में 3 विद्रोह हुए थे। जब जहांगीर का शासन, जहांगीर बादशाह था, तो उसके समय 3 विद्रोह हुए। तो पहला तो खुसरो ने किया 1606, फिर खुर्रम ने किया 1623, फिर महाबत खान ने किया 1626। तो आपको ये विद्रोह याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब दोस्तों आपको अगला प्रश्न याद रखना है कि खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो दोस्तों ये खुसरो किसका? जहांगीर। और इसने कब विद्रोह किया था? 1606। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है कि जहांगीर और खुसरो के बीच किस स्थान पर युद्ध हुआ था? दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, भेरोवाल। अगला प्रश्न है कि जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो की मां कौन थी? दोस्तों मानबाई। और ये मानबाई ने क्या कर लिया था? सुसाइड कर लिया था। आप लोग ये भी याद रखिएगा। तो ये हो गए महत्वपूर्ण प्रश्न। अब दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि एक तो ये विद्रोह हो चुके हैं, ये भी प्रश्न हो चुका है कि भेरोबल, ये भी एग्जाम में पूछा चुका है कि खुसरो की मां कौन थी? मानबाई। ये भी मैं आपको बता चुका हूं। अब आपको ये याद रखना है कि एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, किसने दक्षिण अभियान के समय खुसरो को अपने साथ ले जाकर उसकी हत्या करवा दी? दोस्तों खुर्रम। और खुर्रम को ही बाद में क्या कहा गया? शाहजहां इसका नाम था। तो ये शाहजहां ने क्या किया? जिसे खुर्रम कहते थे, इसने खुसरो की हत्या करवा दी थी। और खुसरो किसका बेटा था? जहांगीर का। अब दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि जहांगीर, गियास बेग, आसफ खां, खुर्रम निम्नलिखित में कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? दोस्तों यही खुर्रम नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। अगला प्रश्न है कि जहांगीर के काल में कब तक खुर्रम नूरजहां गुट का सदस्य रहा? तो दोस्तों 1611 से 1622 तक ये सदस्य रहा। उसके बाद इसका मोह भंग हो गया, ये इसके गुट से अलग हो गया। अगला प्रश्न है कि इत्माउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? दोस्तों नूरजहां। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग गलत मत कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मुगल कालीन पहली कृति जो पूर्णतः संगमरमर से बनाई गई थी? तो दोस्तों यही है इत्माउद्दौला का मकबरा। और आप इससे डिटेल से समझना चाहते हैं इसके बारे में, तो आप इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जल्दी आपको इसमें वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों फिर अन्य कुछ प्रश्न है, जैसे ये कुछ आर्किटेक्ट के प्रश्न है, तो आपको ये कुछ स्थापत्य हैं, तो इधर उनके बनाने वाले हैं। तो जामा मस्जिद दोस्तों संभल में किसने बनाई? बाबर ने। दीन पनाह हुमायूं ने। और जहांगीरी महल किसने बनाया? अकबर ने। तो आप लोग यहाँ पे ये गलत ना कर दीजिए, जहांगीरी महल को जहांगीर मत मार दीजिएगा। और जहांगीर ने क्या किया? अकबर के मकबरे को पूर्ण कराया था। तो ये हो गए बेसिक जानकारी।
एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रितम उदाहरण है, कहाँ है दोस्तों? ये दतिया मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि गोविंद महल का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों इसका नाम है वीर सिंह बुंदेला। तो आप लोग ये भी मत गलत कीजिएगा। अब दोस्तों कुछ स्थापत्य और हैं और आपको बताना है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि इनकी क्रोनोलॉजी। तो सिकंदरा में दोस्तों क्या है? अकबर का मकबरा। लाहौर में किसका है? जहांगीर का। फतेहपुर सीकरी में किसका है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। और दिल्ली में दोस्तों किसका है? शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा। जिन लोगों ने रॉक स्टार वगैरह मूवी देखी होगी तो इसकी यहाँ पे शूटिंग हुई गाने वगैरह की। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा सजेस्ट कीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग इसके शाहजहां से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे गए उसकी चर्चा